हम लोग आज पढ़ने वाले हैं जाइलम एंड फ्लोएम में डिफरेंस। जाइलम एंड फ्लोएम में डिफरेंस पढ़ने वाले हैं। इसके नीचे ट्रैकेट्स और वेसल में भी डिफरेंस है, वो भी पढ़ाएंगे आज आपको। जाइलम, ओनली वन टाइप ऑफ सेल दैट इज जाइलम पैरेन्काइमा इज लिविंग। फ्लोएम में इट हैज थ्री टाइप ऑफ लिविंग सेल्स। सीव ट्यूब भी लिविंग होता है, कंपेनियन भी लिविंग होता है और फ्लोएम पैरेन्काइमा। बेटा जाइलम के अंदर सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग होता है। ओनली वन सेल लिविंग। जाइलम के अंदर टोटल 4 सेल्स थे, जाइलम फाइबर्स, जाइलम पैरेन्काइमा, ट्रैकेट्स एंड वेसल्स। फ्लोएम के अंदर भी 4 सेल्स थे, प्रीत ऊपर देखेंगे, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा। पर इन 4 में से फ्लोएम में 4 में से टोटल 3 सेल्स लिविंग है। सीव ट्यूब भी लिविंग है, कंपेनियन सेल भी लिविंग है और फ्लोएम पैरेन्काइमा भी लिविंग है। पैरेन्काइमा का सिर्फ पी लिख रहे हैं। जाइलम में सिर्फ कितने सेल्स लिविंग होते हैं? ओनली 1 सेल्स, बट फ्लोएम में 3 सेल्स लिविंग होते हैं। क्लियर होगी ये बात? नेक्स्ट, इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स। ये तो सबको पता है, जाइलम का काम होता है वाटर को और मिनरल्स को सॉइल से, जमीन से खींचकर पूरे प्लांट को प्रोवाइड करना। वहीं पे फ्लोएम का क्या काम होता है? फ्लोएम इट ट्रांसलोकेट द प्रिपेयर्ड फूड। फ्लोएम फूड को कहां से लेती है? फूड को लीव्स से, क्योंकि खाना कहां बनता है प्लांट में? लीव्स में। लीव्स से बाकी के स्टोरेज ऑर्गन ये सभी जगह प्रोवाइड करती है फ्लोएम। Xylem lies deeper in the plants where the phloem towards the outer side। इधर देखेंगे, अगर आप स्टेम देखेंगे तो स्टेम के सेंटर में, ज्यादा डीप में अंदर, यहाँ पे जाइलम है और बाहर फ्लोएम है। तो ये चीजें क्लियर हो गई। तो जैसे आप एक ट्री को पील करना शुरू करें, पील यानी छीलना, उसकी लेयर्स हटाते जाएंगे तो पहले फ्लोएम आएगा और काफी डीप अंदर जाएंगे तो जाइलम। क्लियर? जाइलम प्लांट के स्टेम में काफी डीपर होता है एंड फ्लोएम थोड़ा आउटर साइड पर होता है, बाहर की तरफ होता है। द मेन कंडक्टिंग सेल्स, वेसल्स एंड डेड सेल्स। द मेन कंडक्टिंग सेल्स आर सीव ट्यूब एंड लिविंग सेल्स। जाइलम में ज्यादातर सेल्स होते हैं जो काम के होते हैं, वो है वेसल्स, बाकी के डेड सेल्स। और फ्लोएम में जो मेन काम का सेल्स है वो है सीव ट्यूब, बाकी के लिविंग सेल्स। इट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। बेटा ये बताया था, जाइलम वुड को ताकत देता है, तभी प्लांट खड़ा रह पाता है, बट फ्लोएम इतना कोई मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं करता। आपको डिफरेंस क्लियर हो गए? बाहर की आउटर कवरिंग में जो फ्लोएम प्रेजेंट, हाँ, पर वो सपोर्ट दे रहा है, खाली प्रोटेक्ट कर रहा है, स्ट्रेंथ नहीं दे रहा, ताकत नहीं दे रहा। वो खाली आउटर साइड से प्रोटेक्ट कर रहा है, ये कह सकते हैं। 0.2 में एक वर्ड है, इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स। कंडक्ट्स मींस तो कंडक्ट का मतलब होता है कहीं से कहीं तक पहुंचाना, कंडक्ट करना। ठीक है, आगे आते हैं ट्रैकेट्स एंड वेसल्स में। फिर आप सीधे बैठ सकते हैं। ट्रैकेट्स एंड वेसल्स में आएंगे। ट्रैकेट्स यूनिसेल्युलर होते हैं क्लास, ट्रैकेट्स यूनिसेल्युलर, सिंगल सेल्युलर होते हैं, एंड वेसल्स होते हैं मल्टी सेल्युलर। यू डोंट हैव डिफरेंस? Can you take the notes from them? एक कॉपी आप ले लो, so that, पर जहाँ बोलूंगी वहाँ अंडरलाइन कर लेना, ठीक है? तो क्लास ट्रैकेट्स यूनिसेल्युलर, ट्रैकेट में एक ही सेल होता है, पर वेसल्स देखो, ट्रैकेट ऐसे होते हैं ना, लंबे लंबे ये सब ट्रैकेट, पर आपको बताया था वेसल्स में ट्यूब्स जुड़ी होती हैं एक के बाद एक, देख रहे हो? तो वेसल्स ऐसे होते हैं मल्टी सेल्युलर, बहुत सारे सेल्स होते हैं वेसल्स में, पर ट्रैकेट सिर्फ यूनिसेल्युलर। द एंड्स आर टेपरिंग। देखेंगे ध्यान से इधर, सभी बॉयज गर्ल्स, एंड्स देखो कैसे है, पॉइंटेड है ट्रैकेट्स के एंड्स, पर वेसल्स के एंड्स टेपरिंग या पॉइंटेड नहीं होते। रेहान समझ में आ रही क्या बात कही मैंने अभी? उसके किसके? ट्रैकेट्स के पॉइंटेड एंड्स होते हैं, पर वेसल्स के एंड्स पॉइंटेड नहीं होते। ध्यान से सुनो, मैं क्लास में पूछ सकती हूँ किसी बच्चे से कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ। राउंडेड एंड्स होते हैं वेसल्स के, ठीक है? नेक्स्ट है दे आर स्मॉल साइज। ट्रैकेट्स छोटे छोटे साइज के होते हैं, बल्कि वेसल्स बहुत लार्ज होते हैं। ट्रैकेट्स लिग्निफाइड होते हैं, हैव नैरो ल्यूमिन, बल्कि ये लेस लिग्निफाइड होता है और वाइड ल्यूमिन होता है। ल्यूमिन का मतलब होता है अंदर का स्पेस। देखो ट्रैकेट्स ऐसे होते हैं, पतले होते हैं, अंदर स्पेस काफी कम होता है और वॉल्स काफी थिक,
वॉल्स में अच्छा खासा लिग्निन होता है। पर अगर वेसल की बात करें ऋषि यादव, वेसल यहाँ पे लिग्निन कम होता है और अंदर स्पेस काफी ज्यादा होता है। स्पेस को ही ल्यूमिन बोला हुआ है। ल्यूमिन, ल्यूमिन कैसा है? वाइड, बहुत बड़ा ल्यूमिन है, बहुत ज्यादा स्पेस है वेसल्स में। ट्रैकेट्स का ल्यूमिन, ट्रैकेट्स का स्पेस काफी कम होता है। ट्रैकेट्स में चारों तरफ लिग्निन अच्छा खासा होता है और वेसल्स में लिग्निन थोड़ा कम होता है। क्लियर होगी बात? ठीक है। फाउंड इन ये आपको नहीं लर्न करना है। फिफ्थ पॉइंट आप काट करेंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट एनिमल टिश्यूज नाउ। पॉज करो। क्लास, अगर मैं आपको बोलूं कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इस चैप्टर में जिस सेक्शन से आएंगे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल आस्क फ्रॉम दिस सेक्शन। और ये सेक्शन जुड़ा है आपकी खुद की बॉडी से। तो आपको आपकी बॉडी में बहुत कुछ जानने को मिलेगा कि किस ऑर्गन में या बॉडी में कहां पर कैसे कैसे टिश्यू प्रेजेंट है। तो यू विल गोइंग टू मेक योरसेल्फ लर्न बेटर if you understand this in class and relate to your body. Because if you are concerned this tissue is there in your body, if you study like accepting this that we are studying our body, we are there in the class and we are studying our body, then you are going to connect more to the chapter. आप बहुत ज़्यादा इस चैप्टर से कनेक्ट कर पाएंगे अगर आप अपने आप को सोचेंगे यस हम अपने बारे में पढ़ रहे हैं। तो आपकी बॉडी में अगर मैं बताऊं तो ओवरऑल यू हैव टोटल 4 टिश्यूज। बात करते हैं तो सबसे पहले एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव एंड नर्वस, ये 4 आपके मेजर टिश्यूज हैं। आपके पूरी बॉडी में है एपिथेलियल, देन यू हैव मस्कुलर, देन कनेक्टिव, देन नर्वस। अगर मैं बात करती हूँ सबसे पहले जिस टिश्यू को पढ़ाने वाले हैं हम आपको, वो है एपिथेलियल। एपिथेलियल टिश्यू क्लास सिर्फ और सिर्फ जहां पर हम बॉडी के आउटर अपने आप को कवर करने की बात कर रहे हैं। अगर मैं आपको आपकी बॉडी के अंदर लेके जाऊं, इमेजिन करेंगे सब बच्चे अपने ब्रेन के अंदर, एक मैं जो स्टोरी में आपको लेके जा रही हूँ, ठीक है? आप अपनी बॉडी को बाहर से देख पा रहे हैं, आप आंखें बंद करके इस चीज को सुन सकते हैं, नहीं तो आप आंखें खोल के भी इस चीज को फील कर सकते हैं। मतलब आप अपनी बॉडी को बाहर से देख पा रहे हैं। सबसे पहली लेयर जो आपको अपनी बॉडी की नजर आ रही है, सो मत जाना, आंखें खोल के बैठो, तुम्हें भरोसा नहीं भाई, मैं तुम लोगों को कहीं समझा रही हूँ और तुम सो गए अपने आराम से नींदों में। सबसे पहली लेयर अगर आप अपनी बॉडी की देख पा रहे हो वो है स्किन। सबसे पहली लेयर एपिथेलियल टिश्यू होता है। पर अगर मैं मान लो आपको आपकी बॉडी का ही लंग या आपकी बॉडी का एक लिवर निकाल के दिखाऊं, देखो बेटा लिवर है। हंसने की कोई ऐसी बात नहीं है क्योंकि लिवर की बात हो रही है, तो लिवर सबके पास होता है। मैं एलियन की बात नहीं कर रही हूँ जो आप सब हंसे। आई एम टॉकिंग अबाउट कि अगर मैं आपके सामने आपका लिवर रखूं तो क्या आपके लिवर के ऊपर भी एक स्किन की लेयर होती है? क्यों नहीं होती? क्या लिवर के ऊपर आपको कोई स्किन कवरिंग नहीं दिखती? यस दिखती है, यू कैन सी द कवरिंग। वो स्किन ऐसी नहीं होती, बट देयर इज अ कवरिंग। वो कवरिंग भी कौन बनाता है? आपकी किडनी को ध्यान से देखो तो किडनी के अंदर बहुत कुछ है, पर अगर मैं किसी पर्सन की किडनी निकाल के रखूं तो बिल्कुल राजमा जैसी दिखेगी और कलर भी वैसा ही दिखेगा, पर उसके अंदर बहुत कुछ नजर नहीं आएगा क्योंकि किडनी के ऊपर भी एक लेयर है, एक टिश्यू, एक लेयर बना रखा है, और जिस टिश्यू ने किडनी की स्किन को बनाया है, एपिथेलियल। तो अब हमारे बॉडी में जितनी भी जगह हम अपनी बॉडी को कवर करते हैं, बॉडी के अंदर मैं आपको ऑर्गन की तरफ ले गई, आपका हार्ट, वो भी चारों तरफ से कवर एक लेयर से। आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, खाना खाते हैं ना, कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि खाना खाते खाते आपका खाना या आपके खाने के अंदर जो भी मटेरियल है वो कहीं यहाँ पहुंच गया, यहाँ मम्मी मेरे को यहाँ मिर्ची लग गई अंदर। कभी ऐसा हो कि मम्मी नहीं मेरे को आज हाथ में इतनी मिर्ची लग रही है, मम्मी आपने दाल में ज्यादा मिर्च डाली, दाल ऐसे बह गई। नो, आपके खाने को एक सही रास्ता पता है। अगर मैं बनाऊं आपका खाना कहाँ जाता है क्लास, तो आपका खाना एंटर फ्रॉम दिस फूड पाइप से ये आपका आ गया स्टमक, स्टमक से आ गई आपकी इंटेस्टाइन,
इंटेस्टाइन से आ गई आपकी लार्ज इंटेस्टाइन एंड दिस इज द एनस, द फूड इज आउट। आपके खाने को बस ये रास्ता पता है कहां से कहां तक जाना है, इट विल नॉट मूव आउट एनीवेयर। व्हाई? क्योंकि चारों तरफ से यहाँ पे जो मैंने लाइनें बनाई हैं ये कवरिंग है, ये आपके पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की कवरिंग है। खाना खाते हैं, माउथ से निकलता है, एनस से आपका वेस्ट बाहर, वहां से लेके यहाँ तक आप देख रहे हैं कि अंदर एक पूरी स्किन की लेयर से ये सारा रास्ता कवर है कि अगर ये खाना जा रहा है ऐसे तो बाहर नहीं निकल रहा है। इट इज सपोर्टेड बाय दिस लेयर। दिस लेयर इज, कितने बच्चों को समझ आ रहे हैं टिश्यू कहाँ कहाँ है प्रेजेंट आपकी बॉडी में? तो जहां जहां हमारी बॉडी में कवरिंग्स है वहां वहां सभी जगह एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है। मजा आया पढ़ के? कुछ समझ में आया? तो अभी जब हम इसको और डीप में पढ़ेंगे तो आई टेल यू इस टिश्यू में कैसे कैसे शेप के सेल्स होते हैं, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, एवरीथिंग। थोड़ा सा मस्कुलर टिश्यू पे आते हैं। ये जो हमारे लिप्स होते हैं वो भी एपिथेलियल टिश्यू से बनते हैं। आपके हाथ पैर, इसमें खाली एपिथेलियल टिश्यू लग रहा है आपको, अंदर बोन नहीं है, अंदर खून नहीं बह रहा है, अंदर आपके पास यहाँ मसल्स नहीं है। सब कुछ मिलके तुम्हारा एक ये हाथ बना है। अगर मैं ये हाथ आपका यहाँ एक हाथ रख दूं तो तुम्हें लग रहा है कि क्या उस हाथ के अंदर जो भी है, क्या इस हाथ के अंदर सिर्फ हंसने की प्लीज जरूरत नहीं है। अंडरस्टैंड दिस एज अ हैंड। ड्राइंग पे मत जाए। वी आर नॉट इन आर्ट क्लास। यस कृतिका, वी आर साइंस क्लास। तो क्या हमारे पास इस हाथ में सिर्फ एपिथेलियल टिश्यू होगा? आप इस हाथ की कवरिंग देख रहे हैं तो वहां है एपिथेलियल टिश्यू। इस हाथ में जो ब्लड बह रहा है, ब्लड इज, इस हाथों से जो न्यूरॉन ब्रेन के सिग्नल हाथ में जाते हैं, क्या ब्रेन के सिग्नल हाथ में जाते हैं? अगर आप किसी चीज को पकड़े, वहां वो चीज बहुत ठंडी है, बहुत गर्म है, फील होता है? हाँ, कंबस अगर रख देता है फ्रेंड ऐसे, आप बैठ जाते, फील होता है? यस और नो? आप एकदम से गिर जाते हैं, फील होता है? तो ये सारी फीलिंग्स कौन देता है? ब्रेन को बताता है। तो हाथों में नर्वस टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू। क्या आपको मैं बोलूं कि बेटा आप हैंड्स अप करके खड़े रहे 1 घंटे तक, दर्द होगा हाथों में? कहाँ? मसल स्ट्रेन पड़ता है, तो हाथों में मसल टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है। तो आप ये कह रहे हैं कि हाथ में सिर्फ एपिथेलियल टिश्यू है, तो गलत बात है। लिम्स क्या होते हैं? लिप्स पे आते हैं भाई, कार्टिलेजिनस टिश्यू है, लिप्स पे ब्लड नहीं होता। लिप्स में भी टिश्यू है, मसल्स है लिप्स में। क्यों आप बोलते बोलते थकते नहीं हो? पूरे दिन ऐसे करते रहो, लिप्स को बोलते रहो, च्युइंग गम खाते रहो, आप कॉन्स्टेंटली चबाते रहो किसी भी चीज को, आपकी जॉ पेन करते हैं। आप लगातार बोलो आपके लिप्स में पेन होता है? ऑफ कोर्स यस, इट हैपेंस। तो लिप्स में बॉडी का कोई भी ऑर्गन हो, अगर वो बना है तो उसमें सारे टिश्यू है, कवरिंग है लिप्स के ऊपर, एपिथेलियल टिश्यू। कट लगता है तो खून आता है, कनेक्टिव टिश्यू। सिग्नल होता है, चाय गरम गरम पीते तो होठों पे फील नहीं होती, अंदर जाके पता चलता है हमारे होठों में तो बताया नहीं, फील होता है। तो देयर इज नर्वस टिश्यू, ऑल द टिश्यूज आर देयर इन ईच एंड एवरी ऑर्गन ऑफ योर बॉडी। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हमारे बॉडी के कवरिंग करने वाले टिश्यू को, प्रोटेक्ट करने वाले टिश्यू को, जो हमारे बॉडी में इंटरनल और आउटर स्किन बनाता है, एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के कितने पार्ट से डिपेंड करता है एपिथेलियल कहाँ का है। क्या यहाँ की स्किन आपकी किडनी की स्किन जैसी है? नो। तो वहाँ अलग अलग टाइप का एपिथेलियल होगा, यहाँ पे अलग। तो इसलिए एपिथेलियल के टाइप्स हैं। तो देयर आर स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमिनार, ग्लैंडुलर, सिलिएटेड। और मैं नाम से ही तुम्हें सेल्स समझा दूंगी, ठीक है? पॉज करो एक बार, चलो पढ़े। बहुत सारे आइज के पार्ट्स के नाम दे रही, तो पता तो थे नहीं हो। चैप्टर 10 ह्यूमन आई की वीडियो अपलोडेड है, क्लास 10 संपर्क करें अगर आप आइज को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं डिटेल में। तो स्टार्ट करें। ओके, तो क्लास हम पढ़ने वाले एपिथेलियल टिश्यू, एक एक पॉइंट जो आपके नोट्स में लिखवाया है, आपके नोट्स में प्रेजेंट है, उसको हम पढ़ रहे हैं। इस पेन को देख के मुझे डॉटर की याद आ रही, शी हैज एग्जैक्टली सेम। हाँ, ये डिटैच भी हो जाती है। चलो एक बार बंद करो, पढ़े। चलो, एपिथेलियल टिश्यू इज द सिंपलेस्ट टिश्यू। बेटा कोई कॉम्प्लेक्स टिश्यू नहीं है, सबसे सिंपल की बात होती है कि इस टिश्यू में और कुछ नहीं है, कुछ सेल्स हैं अरेंज हो रखे हैं और उनसे टिश्यू बन गया।
अगर आपसे कोई पूछे कि एनिमल टिश्यू का सबसे सिंपलेस्ट टिश्यू कौन सा है, एपिथेलियल टिश्यू। इट प्रोवाइड द प्रोटेक्टिव कवरिंग, ये मैं अभी बता चुकी हूँ, एपिथेलियल का और कोई मेजर काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये आपकी बॉडी को कवरिंग देता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग, फॉर्मिंग अ कॉन्टिन्यूअस शीट ऑन द मोस्ट ऑफ ऑर्गन्स एंड द कैविटी विद इन द बॉडी। लुक एट हियर एवरीवन, आपके सभी ऑर्गन्स के ऊपर ये कवरिंग बनाता है और बॉडी की जो खाली कैविटी है, देखो बच्चों, अगर यहाँ खाना नहीं जा रहा तो क्या ये स्पेस खाली है, ये स्पेस खाली है ना। अच्छा, नोज, सांस ले रहे हैं तो नोज से जो होल का अंदर स्पेस खाली है ना, इस स्पेस में जो खाली स्पेस है उसके आसपास, इसके आसपास यहाँ अंदर की तरफ कौन से टिश्यू होंगे, एपिथेलियल। ये लाइनिंग किस टिश्यू की बनी होगी, स्टमक की लाइनिंग किस टिश्यू की बनी होगी, एपिथेलियल टिश्यू की बनी होगी। चलो आगे आते हैं। The cells are closely packed, हाँ बेटा होने भी चाहिए closely packed। एक आधा छेद अगर यहाँ हो गया तो बोला ना ऐसा मिर्ची निकल के चली जाएगी हाथों में, yes or no? पता चले आप पेप्सी पी रहे हो, पेप्सी बह गई बॉडी के अंदर, डॉक्टर कह रहे हैं सॉरी बच्चे की बॉडी में पेप्सी बह चुकी है, तो ऐसा नहीं होता। Your body is totally packed, ये स्किन के सेल्स में कहीं कोई स्पेस नहीं है। ये बात ऐसे भी याद रखो कि आपकी प्रोटेक्शन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए बॉडी की, चाहे बॉडी में कोई और आगे के बॉडी के किसी भी और टिश्यू के अंदर सेल्स में गैप हो चलेगा, पर आपकी प्रोटेक्शन में आपकी स्किन में सेल्स में गैप बिल्कुल भी, बिल्कुल सेल्स एक दूसरे से चिपके हुए होने चाहिए। अभी यहीं पर देखो आपकी स्किन है, आप नहाते हो, धोते हो, खाते हो, पीते हो, जो भी कुछ करते हो, वेदर एवरीथिंग इज एंटरिंग योर स्किन डायरेक्टली, नहीं जाता। कौन कह रही है नहाते हैं, अच्छा ये तो अनमे का तो मजे का शरीर है बेटा, आप आगे आओ तो जरा। ये कह रहे नहाते हैं तो पानी अंदर चला जाता है, तो ये भारी हो जाता होगा, बाहर मम्मी आती है बेटा थोड़ा पानी निकाल ले अंदर का। हाँ, ओहो वायरस कैसे घुसता है, ये प्लीज ये सारी बातें निकाल दो दिमाग से। अगर कोरोना वायरस अगर मेरे हाथ पे है, आई कैन नॉट बी इल, मैं बीमार नहीं पड़ूंगी, चाहे मेरे हाथ पे वायरस हो, बैक्टीरिया हो, कोई भी वायरस हो दुनिया का, जब तक वो हाथ से या मैं खाना ना खा लूं, या उस हाथ को अपने माउथ पे या अपनी आंखों में या अपने ईयर पे। कभी तुमने नोटिस किया, मैं क्लास में पढ़ाते हुए नेवर एवर आई टच माय आईज, नेवर एवर टच माय फेस, समटाइम कभी कभी हो जाता है बट बहुत रेयर, बिकॉज आई नो दैट आई कॉन्टैक्टेड सो मेनी स्टूडेंट्स इन क्लास, so there can be a chances of having communicable disease, contagious disease हो सकते। इतने बच्चों को आई फ्लू था या हुआ भी, तो आई टेल यू चश्मा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। पर अगर उस बच्चे के, आप लोगों ने देखा उस बच्चे ने अपनी आंख पे हाथ लगाया, फिर उस बच्चे ने कहीं पे भी अपनी बुक पे टच किया, नोट्स टच किया, अगर आपने उसके नोट्स टच कर दिए या आपने उसका पेन, आशु फटाफट प्रांजल से साइड हो गया क्योंकि प्रांजल को आई फ्लू है, तो आशु कह रहे हो भाई तो खतरनाक हो गया। तो आशु उस केस में आप टच कर रहे हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप टच उसकी आंखों को भी करोगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, पर वो हाथ आपको अपनी आंखों पे नहीं लगाना, बस दैट्स इट। हाँ, बिलीव नहीं हो रहा मतलब पॉज करें तो क्लास, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट ऑल ओवर योर प्रोटेक्टिव कवरिंग्स, और जहां पर भी बॉडी के ऑर्गन के ऊपर, इंटरनल ऑर्गन के ऊपर और बॉडी में जहां जहां खाली स्पेस है, भक्ति लुकिंग टू मोबाइल ओनली, जहां जहां खाली स्पेस है वहां खाली स्पेस के भी आउटर में जो स्किन है वो रियांश कौन से टिश्यू से बनी हुई है, एपिथेलियल। आगे आते हैं, ध्यान दो रियांश क्लास में। एपिथेलियल टिश्यू हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, अंडरलाइन करेंगे प्लीज, ये ऊपर वाला लाइन रह गया ना, अरे 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 नहीं मैं तो फंक्शंस पे आ गई, सॉरी गलती से फंक्शन पे आ गए। हाँ, इट फॉर्म्स द बैरियर, वहीं पर आते हैं क्लास ऊपर वाले थर्ड पॉइंट, ऋषि यादव सीधे हो। इट फॉर्म्स द बैरियर टू कीप द डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। क्लास आपकी बॉडी में ये बैरियर का काम करता है, आपके बॉडी के अलग अलग सिस्टम सेपरेट रहते हैं। अगर ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मैंने बनाया, इस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के पीछे ही आपके लंग्स हैं क्लास, तो अगर मैं आपको बोलूं, मैं अभी यहाँ लंग्स नहीं बना सकती, इतना स्पेस नहीं है, बट एक पर्सन को समझाऊं तो फ्रंट में आपका डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है, आपके बैक पे लंग्स है। पर क्या कभी ऐसा हुआ है कि सांस लिए और आपको लग रहा है कि सांस तो अरे मेरे पेट में आ गई? नहीं, इट नेवर गोज टू योर डाइजेस्टिव सिस्टम, कभी नहीं जाती है। फिर ये ऐसे क्यों
तो जब भी हम सांस इनहेल करते हैं हमारा पेट फूल जाता है। पेट नहीं फूलता, वो चेस्ट है, वो डायफ्रागम है यहाँ तक, आपका यहाँ पेट होता है। कहाँ पेट फूल रहे? लो तो सही सांस एक बार मेरे सामने, आगे खड़े हो एक बार। चलिए, इसमें से हंसने की कोई बात नहीं है, इट्स ओके इफ ही इज आस्किंग द डाउट्स। तो वो स्टमक नहीं होता आपका यहाँ तक डायफ्रागम है, वो चेस्ट कैविटी फूलती है पूरी की पूरी। ठीक है, आगे आते हैं। तो क्लास बॉडी के अलग अलग सिस्टम को सेपरेट रखता है आपका एपिथेलियल टिश्यू। द स्किन, आपकी बॉडी की स्किन, माउथ की लाइनिंग, टंग को जरा घुमा दो अपने माउथ में चारों तरफ अपनी। तो कैन यू सी द माउथ लाइनिंग्स which is made up of epithelial tissue? Next is the lining of blood vessels. Class, जिन वेसल्स में ब्लड फ्लो होता है, तन्मय ने पूछा था, ये जो पतली पतली वेसल्स है जिनमें ब्लड फ्लो होता है, पूरे बॉडी में ट्यूब्स फैली हुई है। तो ये जो ट्यूब्स बनी हुई है, उन ट्यूब्स की कवरिंग, जैसे मार्कर है, मार्कर की कवरिंग प्लास्टिक है ना, ये ऐसे आपकी उन वेसल्स की कवरिंग होगी एपिथेलियल टिश्यू। लंग में एल्वियोली होती है, सुन लो जरा ध्यान से। अब एल्वियोली तुम्हें नहीं पता होगा, पता है? डू यू नो? तो अगर मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल ऐसे दूं, एक ही बना लेते हैं लंग। तो लंग में ऐसे आपके पास ये छोटी छोटी सी ना बॉल्स लाइक स्ट्रक्चर होता है लंग्स में, बहुत सारे इस तरीके का बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। क्लास में बहुत काम की चीज है ये एल्वियोली। ऐसे एक जैसे मैंने मुट्ठी बनाई है अपनी क्लेंच फिस्ट, तो ये एक एल्वियोली है मान लो, और ये समझ लो कि मैं सांस ले रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो ये लंग है और सांस ऐसे आ रही है और एल्वियोली में जा रही है, थोड़ी देर के लिए समझ लो। तो मैंने सांस लिया, एल्वियोली में आई। एल्वियोली का काम क्या होता है? ध्यान से सुनो सभी बच्चे, ध्यान से। एल्वियोली का काम क्या होता है? ये जो छोटी छोटी बॉल्स होती है ना, व्हाट दे डिड इज, इनके चारों तरफ ना ब्लड की कैपिलरीज होती है। या ये समझ लो कि ये एल्वियोली, इतना मैं छोटे से कॉम्पैक्ट करके समझा रही हूँ, ये एल्वियोली क्या करती है, जो आप सांस लेते हो ना, उसमें से ऑक्सीजन निकल के बॉडी को दे देती है और बॉडी से CO2 खींच के बाहर निकाल देती है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ऑक्सीजन सिर्फ लंग्स तक जाती है? तो बिल्कुल गलत। आप जो सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन आपके लंग्स तक नहीं जाती, वो ऑक्सीजन आपके सर से लेके पैर तक आपकी बॉडी में जितने सेल्स है सब में जाती है। आपकी पूरी बॉडी में जितने छोटे छोटे सेल्स है, करोड़ों सेल्स, सब सांस लेते हैं, सब सांस लेते हैं। पर उन सब को एक साथ सांस आपकी छोटी सी नाक नहीं दे सकती, इसलिए भगवान ने आपके अंदर लंग्स बनाए कि लंग्स एक पंप का, मोटर का काम कर रहे हैं कि आप इतनी सी सांस लेते हैं, वो लंग्स एकदम से फैला देते हैं उस पूरी ऑक्सीजन को आपकी पूरी बॉडी में। आपको समझ में आ रहा है ना? कमाल का मैकेनिज्म है। अभी तक तो सबको यही लग रहा था कि सांस हमारे पास लंग्स लेते हैं, पर अगर ये बात ध्यान से सुनो कि जब भी कभी भागते हैं, दौड़ते हैं, हम ऐसा कोई काम करते हैं जो बहुत मुश्किल वाला हो, लगातार कर रहे हैं कि 2 घंटे से डांस कर रहे हैं, हम लोग डांस क्लास में एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, तो उस केस में हमारी सांसें तेज चलने लगती है, क्योंकि हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत होती है। हमारी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए क्यों दीदी? ये आपकी बॉडी का फ्यूल है, ये आपकी बॉडी का फ्यूल है, इसके बिना आप काम नहीं कर सकते। और ज्यादा डिटेल में हम क्लास 10th में लाइफ प्रोसेस चैप्टर बायो का फर्स्ट है, आपको मतलब ये समझ लो कि रेस्पिरेशन का बिल्कुल ABCD से लेके सेंटेंसेस तक सिखा देंगे, बट अभी नहीं, अभी तो बस इतना ही जान लो। इंटरेस्टिंग लग रहा था मुझे भी पढ़ाना, तुम्हें भी सुनना, पर इतना लंग्स के अंदर क्या होती है? छोटी छोटी बॉल लाइक स्ट्रक्चर, उनको बोलते हैं एल्वियोली की, मैं गिरने वाली थी, एल्वियोली की स्किन भी किस एपिथेलियल टिश्यू। किडनी ट्यूब्यूल्स, किडनी ट्यूब्यूल्स ना किडनी के अंदर ट्यूब्स है बच्चों, किडनी के अंदर ऐसे ट्यूब्स है। अभी ट्यूब्स मैं करेक्टली तो नहीं बना रही हूँ, ये इनकरेक्ट ही है स्ट्रक्चर, पर इतना समझ लो किडनी के अंदर ट्यूब्स होती है, उन ट्यूब्स में भी कौन से टिश्यूज होते हैं? एपिथेलियल टिश्यू। Yeah, all the epithelium is usually separated from the underlying tissue by the external fibrous basement membrane. ध्यान से देखेंगे। ओके क्लास, ये आपकी स्किन है फॉर एग्जाम्पल, सबसे ऊपर ये एपिथेलियल टिश्यू है,
स्किन के नीचे और बहुत सारे अलग अलग टिश्यूज हैं। ये न्यूरॉन बना दिया मैंने, ये न्यूरॉन बना दिया और कोई और टिश्यू बना दिया। इतने सारे टिश्यूज हैं आपके स्किन के नीचे, पर इसके ऊपर एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है। दिख रही है आपको ये बॉक्सेस जैसी मेम्ब्रेन? मतलब आपकी बॉडी में सबसे ऊपर, शिवम, सबसे ऊपर वाली लेयर है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू बाकी टिश्यू से दूर रहता है, अलग रहता है। उसको सेपरेट कौन सी मेम्ब्रेन करती है? बीच में आ जाती है बेसमेंट। वैसे तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, पर मैं क्योंकि आपको डिटेल में साइंस पढ़ाती हूँ तो इतना बता रही हूँ कि आपके बॉडी में एपिथेलियल टिश्यू बाकी के टिश्यू से दूर रहता है तो इस हैंड में सारे टिश्यू ना, सारे टिश्यू है ना, पर ये स्किन में जो एपिथेलियल टिश्यू है वो बाकी के टिश्यू के कांटेक्ट में क्यों नहीं आता? क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू के और बाकी टिश्यू के बीच में एक सेपरेशन है। किस मेम्ब्रेन का? कितने बच्चों को क्लियर हो गया ये? क्लियर? ऑल क्लियर? चलो, फंक्शंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। पॉज कर दो।